हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 7 जो है, यानी कि जो ज्योग्राफी वाली सीरीज़ चल रही है ना, टॉपिक वाइज सीरीज़, उसमें ये 7th नंबर का टॉपिक है, जिसमें प्रायद्वीपीय भारत जो है उसकी नदियों का अपवाह तंत्र, यानी कि कुछ नदियों से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, उनको कवर करेंगे। ऑल राइट, जो कि ऑल वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है ये सीरीज़। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इनको 2 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें से पहला वाला भाग है बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराती हैं वो नदियाँ, दूसरा अरब सागर में जो जल गिराती हैं वो नदियाँ। ओके, सेकंड, कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट घाटी में बहती है? ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा, गोदावरी, दामोदर या फिर कृष्णा। दामोदर नदी है जो कि भ्रंश घाटी में बहती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है तथा हुगली में मिल जाती है। यह भ्रंश घाटी या फिर रिफ्ट वैली में बहती है। नेक्स्ट, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? स्वर्णरेखा को, गोदावरी को, दामोदर को या फिर कृष्णा को? तो दामोदर को कहा जाता है बंगाल का शोक। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दामोदर नदी बंगाल में बाढ़ लाती है, इसलिए इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा, स्वर्णरेखा, कोसी, दामोदर या फिर तीस्ता। दामोदर को ही कहा जाता है जैविक मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। दामोदर एक अति प्रदूषित नदी है। इस नदी को प्रदूषित होने के चलते जैविक मरुस्थल कहा जाता है, और इसमें जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो भी निवास नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते। दामोदर नदी से किस नहर को निकाला गया है? ऑप्शंस हैं एडन नहर, एडन को ही निकाला गया वैसे तो, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। इंदिरा गांधी नहर, अर्जुन नहर या फिर अमृत। एडन नहर को निकाला गया। एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा, कोसी, दामोदर या फिर तीस्ता। जो जमशेदपुर है वह स्वर्णरेखा के तट पर है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्वर्णरेखा नदी रांची के पास से निकलती है। वह उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। वैतरणी नदी किस पठार से निकलती है? दक्कन पठार से, मालवा पठार से, छोटा नागपुर पठार से या फिर क्योंझर पठार से? वैतरणी जो नदी है वह क्योंझर पठार से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलकर ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। ब्राह्मणी नदी अपना मुहाना कहाँ बनाती है? मालाबार तट पर, कोंकण तट पर, उत्कल तट पर या फिर कोरोमंडल तट पर? तो बात क्योंकि ब्राह्मणी नदी की हो रही है, जो कि उत्कल तट पर अपना मुहाना बनाती है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ब्राह्मणी नदी रांची के समीप से निकलकर ओडिशा तट पर अपना मुहाना बनाती है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? दक्कन पठार से, मालवा के पठार से या फिर दंडकारण्य पठार से या फिर क्योंझर पठार से? महानदी का उद्गम होता है दंडकारण्य पठार से। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से निकलती है तथा कटक के पास अपना डेल्टा बनाती है। महानदी की घाटी को क्या कहते हैं? झारखंड बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन, उड़ीसा बेसिन या फिर बिहार बेसिन? महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। महानदी की घाटी को छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। यहाँ धान बहुत अधिक होता है, इसलिए इस बेसिन को धान का कटोरा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बना यहाँ से। नेक्स्ट, गोदावरी महाराष्ट्र के किस स्थान से निकलती है? नासिक से, महाबलेश्वर से, लोनावाला से या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं? नासिक से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। गोदावरी महाराष्ट्र में नासिक के त्रयंबक नामक स्थान से निकलकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए राजमुंद्री के समीप अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? ऑप्शंस हैं स्वर्णरेखा, गोदावरी, दामोदर या फिर कृष्णा। तो दक्षिण भारत की बात हो रही है, गोदावरी सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सबसे लंबी नदी। ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनेगा।
निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी है? मंजीरा, प्रवरा, वेनगंगा या फिर उपरोक्त सभी? गोदावरी की सहायक नदियाँ तो सारी हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी नदियाँ इसके अलावा? मंजीरा, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इरावती, इंद्रावती आदि महानदी की सहायक गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। इसमें मंजीरा गोदावरी की एकमात्र सहायक नदी है जो दक्षिण से होकर आती है, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है? ऑप्शन है मंजीरा, प्रवरा, वेनगंगा तथा प्राणहिता। तो वह है आपकी वेनगंगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेनगंगा गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी है। कौन बस्तर पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है? मंजीरा, प्रवरा, इंद्रावती तथा प्राणहिता। तो बस्तर पठार पर बहने वाली मुख्य नदी जो है वह इंद्रावती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इंद्रावती बस्तर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है, यह ओडिशा से निकलती है। नेक्स्ट, कौन दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है? स्वर्णरेखा, गोदावरी, दामोदर तथा कृष्णा। तो कृष्णा है दूसरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कृष्णा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी घाट पर्वत पर महाबलेश्वरम चोटी से निकलती है। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है, कृष्णा के बारे में ये प्रश्न बनता है। चोटी से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, कहाँ कहाँ ये बहती है। नेक्स्ट, कोलेरू झील किस नदी के डेल्टा के मध्य स्थित है? ऑप्शंस हैं कृष्णा, गोदावरी, उपरोक्त दोनों या फिर कोई भी नहीं। कोलेरू झील दोनों के बीच में है ना, कृष्णा और गोदावरी के बीच में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कृष्णा व गोदावरी का डेल्टा आपस में मिल गया है, जिसके मध्य से कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, मध्य में। नेक्स्ट क्या है, कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है? घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा या फिर उपरोक्त सभी? सारी हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कृष्णा की सहायक नदियाँ तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी आदि हैं। नेक्स्ट, कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा तथा तुंगभद्रा। सबसे लंबी सहायक नदी दैट इज तुंगभद्रा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तुंगभद्रा कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है। हैदराबाद किस नदी के तट पर अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूसी नदी के ऑप्शंस हैं पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। हैदराबाद मूसी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कावेरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से या फिर केरल से? कावेरी नदी का उद्गम होता है कर्नाटक से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कावेरी नदी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। यह कर्नाटक व तमिलनाडु में बहती है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? स्वर्णरेखा, गोदावरी, दामोदर तथा कावेरी। दैट इज कावेरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इसको। कौन सी कावेरी की सहायक नदी है? अमरावती, अर्कावती, हेमवती या फिर उपरोक्त सभी? तीनों हैं डेफिनेटली, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अमरावती, अर्कावती, हेमवती, भवानी, लोकपावनी आदि कावेरी की सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की कौन सी नदी वर्षवाहिनी है? कृष्णा, गोदावरी, दामोदर तथा कावेरी। तो इसमें से कावेरी ही है जो कि वर्षवाहिनी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कावेरी नदी वर्षवाहिनी है क्योंकि इसके जल के दो स्रोत हैं। ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले जलग्रहण क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून। नोट क्या है, बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वह मौसमी हैं। ठीक है। मदुरै किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, वैगई तथा कावेरी। करेक्ट आंसर इज वैगई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मदुरै वैगई नदी के तट पर स्थित है। वैगई नदी तमिलनाडु के वरुणपात पहाड़ियों से निकलती है। यह पहाड़ियाँ पूर्वी घाट पर ही स्थित हैं। ताम्रपाणी नदी कहाँ से निकलती है? अनाईमुदी चोटी से, अगस्त्यमलाई चोटी से, डोडाबेटा चोटी से या फिर नागार्जुन चोटी से?
ताम्रपाणी नदी कहाँ से निकलती है? अगस्त्यमलाई चोटी से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ताम्रपाणी नदी कार्डामम पहाड़ी से अगस्त्यमलाई चोटी से निकलकर मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिराती है। नेक्स्ट, किस नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं? लूनी को, माही को, साबरमती को या फिर तापी को? लूनी को रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लूनी अरावली पर्वत से निकलकर गुजरात में कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, यानी कि वह नहीं दिखती है वहाँ पर। इसको रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। इनमें से कौन सी एक भूमि बंधित नदी है? लूनी, माही, साबरमती या फिर तापी? भूमि बंधित एक ही मीनिंग है, विलीन कह लो या फिर भूमि बंधित कह लो। लूनी है। लूनी एक भूमि बंधित नदी है, एक ऐसी नदी जो उद्गम से निकलकर मुहाने तक न पहुंचकर बीच में ही कहीं विलीन हो जाती है, उसे भूमि बंधित नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद या फिर दोनों या फिर सूरत केवल? अकॉर्डिंग टू मी दोनों हैं, गांधीनगर भी और अहमदाबाद भी है, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद तथा गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह राजस्थान में अरावली श्रेणी से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। साबरमती नदी के बारे में बात हो रही है। माही नदी किस पर्वत से निकलती है? अरावली से, विंध्य से, पश्चिमी घाट से या फिर सतपुड़ा से? विंध्य पर्वत से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, सो माही नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से होकर बहती है। कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ कौन से राज्य में ये बहती है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लूनी, माही, साबरमती या फिर तापी? सो जो नदी काटती है वो माही नदी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। माही नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है गुरु शिखर चोटी, महाबलेश्वर चोटी, महेंद्रगिरी चोटी या फिर अमरकंटक चोटी? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कौन सा है? वेरी इजी क्वेश्चन आई थिंक। नहीं, मैं गलत बता रही हूँ। जो है आंसर अमरकंटक चोटी। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ी पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलकर पश्चिम की ओर बृहंश घाटी में प्रवाहित होकर खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, माही है, तापी है या फिर साबरमती है? सो दैट इज़ नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, दक्षिण भारत की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है किसकी? कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों की। नर्मदा अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी तथा कृष्णा के बाद प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। डिफरेंस है चीज़ों में। सबसे बात स्टार्टिंग करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। दूसरे नंबर पर कौन सी है? कृष्णा। तीसरे नंबर पर कौन सी है? आपकी नर्मदा। ठीक है, अब बात क्या हो रही है, अगर प्रश्न आए कि अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो नर्मदा होगी पहले नंबर पर। तवा किसकी सहायक नदी है? लूनी, माही, नर्मदा तथा तापी? तवा किसकी है? जिसकी बात हो रही है ना उसी की है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा की। तवा नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर राजस्थान में? सर्वाधिक लंबाई की बात हो रही है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर प्रवाहित होती है। इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, जबलपुर तथा भरूच किस नदी के तट पर स्थित है? लूनी, माही, नर्मदा तथा तापी? ओके, तो ये हैं आपके नर्मदा नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। जबलपुर तथा भरूच नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। लूनी, माही, नर्मदा तथा तापी? करेक्ट आंसर इज नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी। नर्मदा नदी जबलपुर के पास बेहड़ा घाट की संगमरमर की चट्टानों में बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाती है, जिसे धुआंधार जलप्रपात या
कपिलधारा कहते हैं। कौन सी नदी मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? माही, नर्मदा, तापी या फिर उपरोक्त सभी? सो दैट इज तापी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तापी नदी का उद्गम स्थल है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, बैतूल का पठार या फिर कौन सा पठार? आंसर देखिए ये वाला पठार, सी। चलो कोई बात नहीं, आंसर देखिए क्या है। तापी महादेव पहाड़ी से लगे बैतूल पठार से निकलती है। यह भ्रंश घाटी में बहते हुए सूरत के समीप अपना मुहाना बनाती है। अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी है, माही है, नर्मदा या फिर तापी है? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? तापी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी डी इज़ करेक्ट। तापी अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है, कौन सा शहर तापी नदी के मुहाने पर स्थित है? गांधीनगर, अहमदाबाद, नागपुर या फिर सूरत? सो करेक्ट आंसर इज सूरत। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सूरत तापी नदी के मुहाने पर स्थित है। मांडवी व जुआरी नदी किस राज्य में बहती हैं? गुजरात, गोवा, कर्नाटक या केरल? करेक्ट आंसर इज गोवा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो यहाँ नाम दिए गए हैं सतरंजी व मादर, ये गुजरात में बहती है। मांडवी और जुआरी गोवा में, शरावती और गंगावेली कर्नाटक में, भरतपूजा, पेरियार व पंबा केरल में। ठीक है। कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? लूनी, माही, नर्मदा या फिर तापी होगा डेफिनेटली। क्या है? तापी। हमने कहा था तापी होगा नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बात करते हैं करेक्ट आंसर की, तो वो नर्मदा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नर्मदा नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है लूनी, माही, नर्मदा या फिर घग्गर? घग्गर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है महानदी बेसिन, नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन या फिर कावेरी बेसिन? सो करेक्ट आंसर इज गोदावरी बेसिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गोदावरी बेसिन भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जबकि गंगा नदी का बेसिन सबसे बड़ा है। ठीक है, पहला कौन सा दूसरा कौन सा पता चल गया। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के मध्य है? आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के बीच है, केरल व कर्नाटक के बीच है या फिर केरल और तमिलनाडु के बीच है या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है? टेल मी द आंसर। देखिए, ये जो विवाद है ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः कर्नाटक व तमिलनाडु राज्यों के बीच में। क्या बोल रही हूँ, तमिलनाडु नदी? हद है, मतलब कुछ भी, सॉरी। कौन भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? लूनी, माही, नर्मदा या फिर तापी? ओके, सो करेक्ट आंसर इज लूनी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लूनी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। योर 47 क्वेश्चंस थे इस वाले टेस्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। और टॉपिक वाइज अगर देखते आ रहे हो तो ठीक है, अगर डायरेक्ट यही टॉपिक देखा है तो वो लोग प्लीज़ पहले टॉपिक भी देख लीजिएगा। वनडे एग्ज़ाम्स के नाम से है वो टेस्ट सीरीज़, प्लेलिस्ट का लिंक किसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा सारे ही टेस्ट को, तभी कुछ बेनिफिट होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ज्योग्राफी का भी है, बाकी और सारे सब्जेक्ट की भी टेस्ट सीरीज़ आएंगी इसके बाद, वो भी टॉपिक वाइज ही आएंगी। टॉपिक वाइज में क्या, यहाँ मैं कुछ अलग से एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देती हूँ क्योंकि उसकी नीड नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा आंसर है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, मतलब लिंक होता है सब में। अगर पहले में कुछ नहीं जान पाए तो वो दूसरे में डेफिनेटली उसका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं अलग से कुछ नहीं बताती यहाँ पे। वेल, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें ऐसा कुछ बताने के लिए। हाँ, पीडीएफ के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा वो रहता है कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। देखिए, सबसे पहली बात तो आप साइट पे विजिट कीजिए, पता चल जाएगा पीडीएफ किस तरीके से मिलती है। अगर तब भी पता नहीं चलता तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, तो पीडीएफ की सारी जानकारी वहाँ मिलेगी।
PDF पेड है, इस वजह से प्लीज़ आप लोग ये मत बोला करो कि PDF टेलीग्राम पर दे दो या वहाँ दे दो, तो वो नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। तो जो पेड चीज़ है वो पेड ही मिलेगी, आप लोग पूरी जानकारी उसके लिए ले सकते हो। वैसे मैं कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर चाहिए तो उस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करिए, तो आपको पता ही चल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।